सबसे पहले शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं सबका रुका हुआ काम बनाइए, सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ, आखिर सास के कौन सी गलती के कारण उसके बेटे बहू घर से बाहर निकाल दिए। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी कथा डाले आप लोग पास आसानी से पहुंच जाए। रोज महादेव का नए नए चर्चा सुन सके और महादेव से जुड़ सके। दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर महादेव जरूर लिखे। भगवान का नाम बोलने से, लिखने सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती है। गुरु भाई बहन, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप लोग के साथ से, आप लोग के सपोर्ट से महादेव का चर्चा और भक्त तक पहुंचे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए ज्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में एक बूढ़ी मैया थी। बूढ़ी मैया के 3 बेटे और 3 बहू। 2 बेटे और 2 बहू साथ रहते थे। तीनों बेटे बाहर कमाने गए थे। तीसरी जो बहू थी उसका अभी गमला नहीं हुआ था, वो अपनी पीहर में ही रहती थी। अब क्या होता है कि जो बूढ़ी मैया थी वो महादेव की भक्त थी, शिव चर्चा में थी। उसके घर में दुकान था। दुकान से जब भी चर्चा में जाती तो मिश्री और बादाम बूढ़ी मैया लेके जाती थी। अब बेटे तो घर पे थे नहीं। अब बहू फोन करके कहती थी कि आपकी माँ हम लोग को भीख मंगा देगी। एक नाम निकाल दिए कि मैं चर्चा में जा रही हूँ, चर्चा में जा रही है। रोज नियम से बादाम मिश्री लेके चर्चा में जाती है। ये पता ना कौन सा ढोंग कर रखी है। अब बेटा कहते हैं बहू से कि अब हम यहाँ से रह के क्या करेंगे, अब घर पे आएंगे तब तो कोई फैसला होगा, कुछ किया भी जाएगा। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, ऐसे धीरे धीरे समय बीतता रहता है। फिर क्या होता है, कुछ ही दिन बाद बीतता है कि तीनों बेटे बाहर से घर चले आते हैं और आके कहते हैं अपनी, जब पत्नी कहती हैं अपने आदमी से कि आपकी माँ हम लोग को भीख मंगा देगी, हमारा दुकान बंद करा देगी। दुकान में रोज नियम से बादाम मिश्री लेके जाती है। और जब बाहर कमाने जब गए हुए थे तो जब भी बूढ़ी मैया चर्चा में से आती तो रोज घर में दोनों बहुएं कलेश करती कि जाती है बाहर, अब पता नहीं कहाँ से घूम फिर के आ जाती है, ढोंग कर रखी कि मैं चर्चा में हूँ, चर्चा में हूँ, भगवान की भक्ति कर रही हूँ। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, जब तीनों बेटे ही बात जब बाहर से आते हैं सुनते हैं अपनी पत्नी के, अब क्या कहते हैं कि अपनी माँ को, माँ कहती है कि नहीं बेटा, बहुएं झूठ बोल रही हैं, मैं महादेव की शिष्या हूँ, मैं चर्चा में जाती हूँ, इसलिए चर्चा में तो जरूर बादाम और मिश्री लेके जाना चाहिए। लेकिन जिसके पास नहीं होता है तो क्या करे, वो खाली मिश्री भी लेकर जा सकता है गुरु भाई बहन। अब क्या करते हैं कि अब बेटे और बहू अब सास के जितने कपड़े थे एक मोटरी में बांध के उसको निकाल के बाहर भगा देते हैं, गेट खोल के बाहर कर देते हैं अपनी माँ को। कड़ाके की ठंड होता है। बूढ़ी मैया घर से कहती हैं अपने बेटे बहू के हाथ जोड़ के कि है बेटा, मैं इतने ठंड में कहाँ जाऊंगी घर से बाहर, तुम लोग मुझे मत निकालो। तब कहते हैं कि कहीं भी जाओ तुम रहोगी तो तुम भीख मंगा के रख दोगी। बेटा भी यही बात बोलता है, बहू के कहने में बेटा भी आ जाता है और बहू भी कहते कि जब तक बुढ़िया हमारे घर में रहोगी हम लोग को भीख मंगा के रख दोगी। दुकान में जितना बिक्री नहीं होगा उतना तो तुम उसमें का सब ऐसे ले जाके कंगाल बना दोगी, ऐसे हमारा दुकान तो बर्बाद हो जाएगा। अब बूढ़ी मैया क्या करे, अब मोटरी लेके जाने लगी। जब जाने लगी चलते एक जंगल में पहुंची। अब जंगल में जोर जोर से रो रही है और कैलाश पर्वत पर बैठे महादेव मैया पार्वती दोनों देख रहे हैं। मैया पार्वती कहती है महादेव से कि हे महादेव, आप इस बूढ़ी मैया का दुख दूर कीजिए। इतने ठंड में
इस बूढ़ी मैया को बेटे और बहू घर से बाहर निकाल दिए हैं। बेचारी जाएगी तो कहाँ जाएगी, और उस पर से बुजुर्ग हो गई है, पति का साथ भी छूट गया है। कहाँ जाएगी बूढ़ी मैया, कमाने लायक भी नहीं है कि हाथ पे चला के कमा के भी खा सकती है। आप इसका दुख दूर कीजिए। अब क्या करते महादेव, एक बूढ़ा का रूप धार करके साधु के, और वहां पे 56 भोग थाल में खाना लेकर आते हैं। अब क्या करती है बूढ़ी मैया, उसी जंगल में जाके और नदी में से मट्टी लाके, मट्टी का शिवलिंग बना के वहीं पे आंचल अपना फाड़ के सो जाती है। जब महादेव देखते हैं कि देखो मेरी भक्त के पास कुछ भी नहीं है, तब भी नदी से ला के मट्टी मेरा शिवलिंग बना के और वहीं पे अपना आंचल फाड़ के बिछा के सो गई है। सच्ची भक्ति देख के महादेव एक साधु का रूप धारण करके आते हैं और बूढ़ी मैया के लिए 56 भोग एक थाल में खाना लेकर आते हैं और कहते कि हे बूढ़ी मैया क्या कर रही हो। तब बूढ़ी मैया कहती हैं, आप कौन हैं इस जंगल में, और इतनी रात गए, रात काफी हो जाता है, 11-12 बज जाता है। तब कहते हैं जो साधु बाबा के रूप में महादेव गए थे, कहने लगे कि बूढ़ी मैया लगता है कि तुम खाई नहीं हो, से आप ये खाना खा लो। तब बूढ़ी मैया कहती कि नहीं नहीं, इस जंगल में तो दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा है, आखिर आप हैं कौन, आप मुझे बताइए। तब साधु बाबा अपनी पहचान नहीं बताते हैं, अपनी पहचान छुपाते हैं, कहते हैं कि मैं वही हूँ जिसकी आप पूजा करती हैं। तभी बूढ़ी मैया को कुछ समझ में नहीं आता है। अब क्या आता है गुरु भाई बहन कि कहते हैं साधु बाबा कि ये लो बूढ़ी मैया, अब खाना खा लो, अब भूखे मत रहो, इंसानियत के नाते आपका सेवा करना मेरा धर्म है। और बिठा के वहीं पे बूढ़ी मैया को खाना खिलाने लगते हैं। अब बूढ़ी मैया खाना खा लेती है। वहां पे जो साधु बाबा थे वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं, कैलाश पर्वत में चले जाते हैं। जिस साड़ी के आंचल के टुकड़े पे बूढ़ी मैया सो जाती हैं, सुबह जब आंख खुलता है तो क्या देखती हैं, उनके पास जब घर से बेटे वो निकाले थे तो उनके पास कुछ नहीं था, मिश्री भी नहीं था, न बादाम था। फिर भी नदी से मट्टी लाके शिवलिंग में बना के सिर्फ ऐसे इतना ही बोल दी थी कि हे महादेव मेरे पास तो मिश्री बादाम नहीं है, मैं क्या करूं, मैं बस आपको चढ़ावा चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है। अब क्या होता है जब खाना पीना खा के सो जाती है तो सुबह जब आंख खुलता है बूढ़ी मैया का क्या देखती हैं कि वो एक सोने के झूले पे सोई हुई है और वहां पे खूब बड़ी सी महल तैयार है और बाहर एक मंदिर बना हुआ है शिव जी का, जो मट्टी का शिवलिंग बनाई थी वहां पे शिव जी का मंदिर तैयार है। बगल में फूल का बाग लगा हुआ है। जब बूढ़ी मैया का आंख खुलता है तो क्या देखती हैं, महल के अंदर जाती हैं तो उसमें सोना चांदी हीरा मोती सब कुछ राशन सब भरा हुआ है, उसमें नौकर चाकर सब भरे हुए हैं। अब बूढ़ी मैया को समझते देर नहीं लगता है को कोई और नहीं, उनके शिव गुरु थे, बूढ़ी मैया के शिव गुरु आए थे रात को जो खाना खिला के गए थे। अब क्या होता है बूढ़ी मैया रोज नित्य प्रतिदिन शिव जी का उसी मंदिर में पूजा करती है और बाग से फूल तोड़ के चढ़ावा चढ़ाती है, घर से ले जाकर फल फूल रोज चढ़ाती है महादेव को, और सोने के झूला पे बूढ़ी मैया झूलती है। अब इधर क्या होता है कि जो छोटी वाली बहू थी वो गौना करके अपने ससुराल आती है, अपने सास के विषय में अगल बगल लोग से पूछती है। सब लोग कहते हैं कि पता नहीं तुम्हारी सास कहाँ चली गई है, पता नहीं तुम्हारी सास कहाँ चली गई है। तब क्या होता है कि जो छोटी बहू थी वो महादेव की सच्ची भक्त रहती है, वो कहती है कि क्या यहाँ पे कोई मंदिर नहीं है। तब जब मंदिर वहां पे हो जाता है महादेव के दया से, तब दूर दूर ये चर्चा फैलने लगता है। जब छोटी बहू को पता चलता है कि यही पास में एक जंगल है, जंगल में शिव मंदिर है, तब जब छोटी बहू जाती है मंदिर में पूजा करने तो जब देखती है कि वहां पे एक बूढ़ी मैया है जो सोने के झूला पे झूल रही है। अब रोज नित्य प्रतिदिन बहू छोटी जाती है पूजा करने
और जब बूढ़ी मैया से पूछती है, बूढ़ी मैया से कहती है छोटी बहू कि माँ जी आप मुझे अपने साथ रख लीजिए, मैं भी आपके साथ रहूंगी, महादेव की भक्ति करूंगी। तब बूढ़ी मैया कहती है कि नहीं नहीं बेटा, तुम अपने घर जाओ, तुम नई नवेली दुल्हन हो, तुम्हें अपने जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होना है, तुम्हें जिम्मेदारी उठाना है। अभी तो तुम्हें लगता है कि नई नई शादी हुई है। तब वो सब हाल बताती है। अब बूढ़ी मैया समझ जाती है कि हमारी छोटी बहू है। तब छोटी बहू अपनी पहचान बताती है और अपनी जो बूढ़ी मैया थी अपने बहू को अपने गले से लगा लेती है और जो बूढ़ी मैया थी अब उसको लेकर जो छोटी वाली बहू थी अपने घर ले आने के लिए जिद करने लगती है। बूढ़ी मैया कहती है कि नहीं, मैं यहीं पे रहूंगी, जो महादेव मुझे घर दिए हैं इसी घर में रहूंगी, इसी मंदिर में मैं महादेव की पूजा करूंगी, जब तक जीऊंगी तब तक। अब इधर बेटे बहू कंगाल हो जाते हैं, खाने खाने के बिना दाने दाने के लिए तरसने लगते हैं, क्योंकि बूढ़ी मैया महादेव की भक्त थी। जब तक थी तब तक घर में धन दौलत भरा रहता था, लक्ष्मी का हमेशा पास रहता था। अब बूढ़ी मैया को घर से बाहर निकालते ही कंगाली छा जाता है, खाने खाने पे मोहताज हो जाते हैं। अब छोटी बहू के कहने से बूढ़ी मैया नहीं आती है। जब छोटी बहू घर आती है आके और तीनों भाई के सामने अपनी जेठानियों से सारी बात बताती है, तब तीनों देवरानी जेठानी और तीनों भाई जाते हैं अपनी माँ के कदमों में गिर जाते हैं और गिर के कहते हैं कि माँ हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गया, हम अपने पत्नियों के भड़काव में आके आपको घर से बाहर निकाल दिए। और सब हंसी खुशी से तीनों बेटे बहू पोता पोती सब बूढ़ी मैया के साथ उसी घर में रहने लगते हैं जो महादेव ने स्वयं बूढ़ी मैया को दिया था। और उसी मंदिर में रोज नित्य प्रतिदिन तीनों बेटे बहू पूजा पाठ और चर्चा करने लगे। महादेव बूढ़ी मैया का सारा दुख तकलीफ दूर कर दिए। तो गुरु भाई बहन, पूजा किया हुआ और सच्ची भक्ति किया वो कभी जाया नहीं जाता। भगवान सबकी सुनते हैं और सबकी मदद करते हैं। महादेव के लिए सब जो भी इंसान है सब भक्त बराबर है, भले वो गरीब चाहे अमीर, चाहे बूढ़ा चाहे जवान। तो इसलिए माँ जो बुजुर्ग होती है उनकी सेवा करना बेटे बहू का कर्तव्य होता है। बुढ़ापे में घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। तो इस तरह से महादेव ने उस बूढ़ी मैया का दुख तकलीफ दूर की है। तो मैं भी यही कहूँगी कि हे महादेव, अगर जितने भी मेरे गुरु भाई बहन हैं या जितनी गुरु माताएं हैं, अगर उनके साथ ऐसा कभी समय आता है तो आप उनकी मदद कीजिए, हम सब पे दया कीजिए, महादेव दया कीजिए। तो ये चर्चा आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।